इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सामाईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का एक मुख्तसर छोटा सा वाकया मगर पुरतासीर वाकया, ऐसा वाकया सुनाने लगा हूं कि जो आपको मुद्दतों याद रहेगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल एक दिन बैठे हुए थे कि एक आदमी, मुरीद कह लें, वो आपके पास आया और आके कहता है, जनाब आपका बेटा अब्दुल रहमान बीमार है और दवाई इस्तेमाल कराने के लिए मक्खन की जरूरत है, तो मुझे उन्होंने पैगाम दे के भेजा है कि जाके हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से कहें कि मक्खन मंगा के दे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक सिक्का निकाला और अपने उस मुरीद को दिया कि भाई जाओ और बाजार से मक्खन खरीद करके घर दे के आओ, लेकिन जब खरीद के आना तो वो मक्खन मुझे पहले चेक कराना, फिर घर लेके जाना। उस मुरीद ने जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से वो सिक्का लिया, बाजार में गया, मक्खन खरीदा। जब मक्खन खरीद करके वापस हजरत इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम साहब ने देखा कि उसने ना सब्जी का एक पत्ता लिया हुआ था, चिकंदर एक मशहूर सब्जी है, उसका पत्ता लिया हुआ था और उस पत्ते के ऊपर, सब्ज पत्ते के ऊपर वो मक्खन रखा हुआ था। कोई बर्तन तो घर से लेके नहीं गया था, तो उस पत्ते के ऊपर मक्खन लिया हुआ है। जब हजरत इमाम साहब ने देखा ना इमाम अहमद बिन हम्बल ने, तो आपने बुलाया उस मुरीद को। जब वो मुरीद आ गया तो आपने पूछा भी ये बताओ कि ये जो तुम सब्जी के पत्ते के ऊपर मक्खन रख के फिर रहे हो, ये पत्ता तुमने कहां से लिया? मुरीद का अर्थ करता है, बाबा जी जब मैं दुकान पर पहुंच गया ना मक्खन खरीदने के लिए, तो मुझे याद आया, तो मैं तो बर्तन तो लेके नहीं गया, तो पास ही सब्जी वाले की दुकान थी, मैंने एक पत्ता जनाब उसकी दुकान से ले लिया। आपने पूछा, हजरत इमाम साहब ने पूछा कि क्या वो जो तुमने सब्जी का पत्ता लिया था दुकानदार से पूछा था? वो कहता है, बाबा जी अब एक पत्ते की क्या कीमत होती है, एक पत्ते के लिए भी उससे पूछता, मैंने वैसे ही एक पत्ता ले लिया, वो देख रहा था, उसने मुझे मना ही नहीं किया, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। तो हजरत इमाम साहब ने जब ये बात सुनी तो आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और आप फरमाते हैं कि तुम मुझे फंसाने लगे हो। कल जब कयामत का दिन कायम होगा और बंदों का हिसाब व किताब हो रहा होगा, जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हूंगा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे इस सब्जी के एक पत्ते का हिसाब मांग लिया तो बताओ मैं कैसे हिसाब पेश करूंगा? दोस्तान गिरामी कदर, अब शख्सियत देखिए कितनी बड़ी है। अल्लाह पाक के इंतहाई बरगुजीदा वली हैं, फिका के इमाम हैं, और इबादत का मकाम क्या है? कहते हैं उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रोजाना फराइज व वाजिबात के अलावा 300 रकात नमाज नफिल पढ़ा करते थे। कितनी? 300 रकात। हमसे फकत फर्ज नहीं पढ़े जाते और इमाम साहब रोजाना 300 रकात नमाज नफिल पढ़ा करते थे। एक तरफ इबादत और रियाजत का मकाम देखिए और दूसरी तरफ दिल में खौफे खुदा का आलम देखिए कि एक पत्ते के हिसाब के मामले में डर रहे हैं कि कयामत वाले दिन अल्लाह पाक को एक पत्ते का हिसाब कैसे पेश करेंगे। तो दोस्तों ने गिरामी कदर, अब इस वाक्य को सुनने के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि वो लोग यानी हजरत इमाम और इस तरह के और अकाबिरीन हमारे बुजुर्गान दीन इंतहा दर्जे की इबादत गुजार होने के बावजूद भी उनके दिल में खौफे खुदा कितना था। और दूसरी तरफ हम अपने आप को देखिए कि नमाज फर्ज हम पढ़ते नहीं, न फजर, न ज़ोहर, न असर, न मगरिब, कोई नहीं पढ़ते। नवाफिल का तो नाम ही मत लीजिए, गुनाह हर तरह के करते हैं, लेकिन फिर हम बहादुर और निडर कितने हैं कि हमें अल्लाह पाक की जात से डर ही नहीं लगता, हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा ही आज तक नहीं हो सका। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का पैगाम यही है कि इबादत भी कीजिए और हर वक्त अपने रब ताला से डरते भी रहिए, फिर हमारी ये जिंदगी भी कामयाब होगी, हमारी अगली जिंदगी भी कामयाब होगी। उम्मीद करता हूँ आज का वाकया बहुत सारे लोगों की इस्लाह का जरिया बना होगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।